नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सिंह लगन राशि के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। दोस्तों, आपके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो अभी महीना स्टार्ट होने पे फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। केंद्र का मालिक या लगन का मालिक दूसरे केंद्र में हो तो वो अच्छा ही माना जाता है, लेकिन ये घर होता है सुख सुविधा का। और यहाँ पे पापी या क्रूर प्लैनेट आते हैं तो घर का थोड़ा वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप घर में थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करो, ऐसी स्थिति बन सकती है। अदरवाइज हेल्थ के हिसाब से फिर भी ठीक रहेगा। आगे अगर देखें कि यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, इनकी दृष्टि नौकरी भाव पे पड़ेगी, तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी टेंडर्स अप्लाई करते हैं तो ये स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। 15 तारीख के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे फिफ्थ हाउस में, यहाँ से चीज़ें और बेटर हो जाएंगी, क्योंकि एक तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। दूसरा, ये पूर्व पुण्य का भाग होता है, यानी यहाँ से हम ये देखते हैं कि पिछले जन्मों के आपके कर्म कैसे रहे हैं। अगर लगन का मालिक त्रिकोण में आके बैठ जाए तो ये वैसे भी लक्ष्मी स्थान है, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप लॉटरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ से सूर्य की दृष्टि 11th हाउस पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपके लाभ के स्तोत्र बढ़ेंगे, कोई आपकी इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। दोस्तों, सूर्य के बाद आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति जो है ये महीना स्टार्ट होने पे या इस महीने चल ही रहे हैं 10th हाउस में, तो ये यहाँ पे ये दिग्बली तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप एजुकेशन के उसमें जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। कोई आपकी विशेष उपलब्धि इस पीरियड में हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने पहले से जो पढ़ाई मेहनत की है उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट प्लेनेट है मंगल देव। मंगल देव 9th हाउस यानी भाग्य भाव के मालिक होके चल रहे हैं 12th हाउस में। वहाँ पे वो नीच के हो गए हैं और 6 तारीख को वो हो जाएंगे वक्री। अब वक्री हो जाने के बाद उनका नीच भंग तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे ये घर होता है हमारे बेडरूम प्लेजर्स का, या ये घर से हम ये देखते हैं कि आपकी नींद कैसी आएगी, और मंगल जैसा पापी क्रूर प्लेनेट यहाँ बैठता है तो नींद तो डिस्टर्ब करता ही है, बेडरूम लाइफ भी खराब करता है। और कहीं ना कहीं इसकी यहाँ पे स्थिति जो केतु के साथ है मंगल की, कि लगन को इसने पाप कर्तृ योग में लिया हुआ है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आपकी केतु में मंगल की महादशा अंतर्दशा या मंगल में केतु की महादशा अंतर्दशा अगर ऐसा चल रहा है तो आपके लिए पीरियड थोड़ा सा वरी वाला हो सकता है। अदरवाइज आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठना, मेहनत ज़्यादा करनी है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी वर्क, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करके ही कोई डिसीज़न लें। दोस्तों, क्योंकि ये चौथे घर के भी मालिक होते हैं मंगल और 12वें घर में गए हुए हैं, अगर आप विदेश में जाना चाहते थे वो काम आपका बन सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस यानी सुख स्थान मातृभूमि का ही मालिक विदेश के घर में चला गया। तो अगर आप, कई लोग होते हैं कि मैं ग्रीन कार्ड ले लिया या अप्लाई कर दिया, पीआर ले लिया, दूसरी कंट्री चले गए, कोई दूसरी कंट्री का पासपोर्ट अप्लाई कर दिया, उनके लिए स्थितियाँ फिर भी अच्छी हैं। चंद्रदेव की बात करें, चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी ये चौथे, 8वें, 12वें में हो, ये दिन अच्छे नहीं माने जाते इन जनरल। तो ये दिन रहेंगे 1, 27, 28, 9, 10 और 17, 18, 19। इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। इन डेट्स में आप बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए व्हीकल भी सावधानी से चलाएं, और किसी से अननेसेसरी उलझिए मत, यानी अपने काम से काम रखिए। दोस्तों, बुध देव की बात करें, बुध देव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि एक तो ये धन के भाव के मालिक हैं और लाभ भाव के मालिक हैं, और चलायमान है सुख स्थान में। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। उसका कारण ये है कि आपको धन और आपके लाभ प्रॉपर्टी संबंधित सुख सुविधा के साधनों में होते हुए दिखाई देते हैं। इस चीज़ में आपको फैमिली सपोर्ट भी होगा, जैसे कई लोगों के बिजनेसेस तो होते ही फैमिली रन बिजनेसेस हैं, तो आपको ये सारी स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं। 15 तारीख के बाद जब बुध मार्गी हो जाएंगे, तो अगर आपका कोई भी ऐसा काम अटका हुआ था, जैसे प्रॉपर्टी के लिए अटका हुआ था, व्हीकल के लिए अटका हुआ था, वो फॉरवर्ड मोशन में आ जाएगा 15 तारीख के बाद। यानी 15 तारीख के बाद वो काम आपका बनता हुआ आपको दिखाई देगा। दोस्तों, शुक्रदेव की बात करें, अब शुक्रदेव आपके नौकरी भाव के मालिक हैं और साथ ही साथ वो आपके थर्ड हाउस के मालिक हैं, और वो चलायमान है फिफ्थ हाउस में। तो यहाँ पे तो स्थिति इनकी बहुत अच्छी थी, जो 2 तारीख तक रहेगी, क्योंकि गुरु से इनका राशि परिवर्तन योग भी बना हुआ है। अब 2 तारीख के बाद ये आ जाएंगे सिक्स्थ हाउस में, और यहीं पे रहेंगे 28 तारीख को। उसके बाद चले जाएंगे सेवन्थ हाउस में। दोस्तों, 2 से 28 के बीच में अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते थे तो उसका योग बन रहा है, क्योंकि छठा घर जो होता है ये नौकरी के लिए देखा जाता है, स्पेशली नौकरी लगने के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, या आपने कोई रिटन टेस्ट दिया
या जॉब चेंज के लिए तो ये घर देखा जाता है। अब अगर नौकरी के घर का मालिक ही छठे घर से गोचर करेगा तो आपकी जॉब चेंज हो सकती है। अगर आपके कंपनी में ले-ऑफ्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो हो सकता है आपका भी नाम उस हिट लिस्ट में आ जाए। लेकिन आप फिर भी अप्लाई करते रहें और जॉब के साधन की कोशिश करें, और आगे वाले आने वाले समय में अगर आपने जॉब चेंज करते हैं वो आपके लिए अच्छी ही रहेगी। दोस्तों शनिदेव की बात करें, अब शनिदेव आपके सेवन्थ हाउस के मालिकों के सेवन्थ हाउस में ही बैठे हुए हैं और ये सिक्स हाउस के भी मालिक हैं। तो ये शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, और आप देखेंगे कि गुरु जैसे ग्रह से ये केंद्र में भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति शनि की अच्छी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो शनि क्योंकि बोरियत के कारक हैं, तो आप अपने स्पाउस को कहीं घुमाने ले जाइए। कभी क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रैवल पे ले जाइए, तो अच्छे रिलेशनशिप बने रहेंगे। और अगर आप अभी अनमैरिड हैं, लव अफेयर में हैं, तो उसके लिए स्थितियाँ 2 से 28 तारीख के बीच में थोड़ी-सी आपको सँभालनी है। आपको अपने प्रेमी के ऊपर अधिक धन खर्च करने का भी योग बन सकता है। अदरवाइज़ शनि जो लोग बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस में स्थिरता लाएँगे। अगर आप नौकरी करते हैं, क्योंकि 7th हाउस 10th हाउस 10वें घर से 10वां होता है भावत भावों के हिसाब से, तो उनके लिए भी जॉब में चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देती हैं। स्पेशली अगर आपकी शनि की ही महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा भी हो। दोस्तों राहु केतु की बात करें, अब राहु डिग्री वाइज़ बहुत कम डिग्री के रह गए हैं, 8 डिग्री के। और ये 8वें घर से अपना जलवा ख़त्म करते हुए 7वें घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों राहु का जो अभी शनि के नक्षत्र में होना और शनि का राहु के नक्षत्र में होना कहीं न कहीं जॉब में चेंजेस को तो दर्शा रहा है। इनिशियली हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जॉब चेंज हुई, मेरी सैलरी इतनी नहीं मिली जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मुझे काम मिला वो इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे करके आपको जॉब सैटिस्फैक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि ये केतु और मंगल की वजह से पहला घर पाप कर्तरी योग में है, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। थोड़े बहुत उपाय करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र करना, गायत्री मंत्र का जाप करना तो बढ़िया रहेगा। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली के साथ सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, कुछ प्रॉपर्टी गेन हो सकता है, व्हीकल गेन हो सकता है, सुख-सुविधा के साधन फैमिली के बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में स्थितियां आपको थोड़ा सा मेहनत तो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से शुभ ग्रह शुक्र निकल जाएगा, लेकिन फिर भी इस घर के मालिक अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो आप अपनी मेहनत बढ़ाएं तो अच्छा ही रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब चेंजेस के चांसेस तो बनते ही हैं। और जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर कहते हैं कि हमें डेटिंग के लिए डेट्स बता दीजिए, तो वो डेट्स बनेगी 17, 18, 19 और 4, 5 और 6। इवन 3 तारीख को भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इन डेट्स में 17, 18, 19 को थोड़ा खर्च ज़्यादा हो सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कोई प्रेमी को बहुत महंगा गिफ्ट लेके दे दिया, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो लोग मैरिड हैं या मैरिज करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैरिज करने के लिए तो अभी जो है पीरियड, जैसे शुक्र छठे में जाएंगे तो उसका आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। सेवन्थ हाउस का मालिक सेवन्थ हाउस में ही बैठा है, तो ये एक अच्छा पॉइंट बन जाता है कि उस घर का मालिक यही है। यानी अगर आपकी बहुत समय से शादी नहीं हुई थी तो अब शादी का योग बन सकता है। शनि 7वें घर में होते हैं तो स्पाउस के साथ थोड़ा एज डिफरेंस दिलाते हैं, जैसे 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का। तो वो तो आप कुंडली विश्लेषण करा के ही ऐसे डिसीजंस लीजिएगा। अगर हम स्पाउस की बात करें तो उनकी स्थिति कैसी है, तो स्पाउस को नौकरी में चेंजेस, नौकरी में ट्रांसफ़र होने का योग बन सकता है, क्योंकि जो चौथा घर होता है ये 7वें से 10वां यानी आपके स्पाउस की नौकरी को दर्शाता है। इस घर का मालिक नीच का होके 12वें घर में बैठा है, जो उनके घर से काउंट करने में जॉब चेंज को दर्शाता है। दोस्तों आपके स्पाउस इस समय हो सकता है धन भी अधिक खर्च करें सुख सुविधा के साधनों पे, ऐसा भी योग बन सकता है। ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए पीरियड बहुत ही ज़बरदस्त है, बल्कि 15 तारीख के बाद तो और भी अच्छा हो जाएगा। और अगर हम ओवरऑल गेंस की बात करें तो आपकी कोई इच्छा पूर्ति, कोई बड़ी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। वो नौकरी के हिसाब से भी हो सकती है, कोई धन संचित धन के हिसाब से भी हो सकती है, व्हीकल या प्रॉपर्टी के हिसाब से भी हो सकती है। उपाय के तौर पे सूर्य के तो उपाय आप करिए ही, उसके अलावा आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं। ओम ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इनमें से कोई भी मंत्र जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और मंगल देव के लिए आपको स्पेशली हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए, तो और अच्छा रहेगा। दोस्तों ये रहा सिंह लगन राशि के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।